डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया विद राहिल कमर। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा और आपसे मैंने कहा था कि इंशाल्लाह अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी वो थ्योरम्स के ऊपर होंगी। 9th एंड 10th क्लास के अंदर इस दफ़ा जो शॉर्ट सिलेबस हुआ है ड्यू टू कोविड-19, उसके हिसाब से हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 5 थ्योरम्स हैं। तो 5 थ्योरम्स को इंशाल्लाह हम लोग गाहे बगाहे उनकी स्टडी करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद इसकी 1 या 2 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी इसमें बहुत अच्छी ग्रिप आ जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरा चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया विद राहिल कमर को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। वीडियो शुरू करते हैं। थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 के अंदर बच्चों यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी 2 लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, लाइंस को उर्दू में ख़त कहते हैं क्योंकि आपको मैट्रिक और 9th क्लास में हमारे पास 2 मीडियम्स होते हैं, एक उर्दू मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम, जिसको बच्चे आराम से समझ सकते हैं। सिंधी मीडियम भी होता है, लेकिन उर्दू और इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊँगा तो सिंधी मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ सकेंगे। अगर 2 लाइन एक दूसरे को दो लाइन या 2 खत एक दूसरे को कता करें, कता माने दोनों एक दूसरे को काटें, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्ट। तो कहता है कि ओपोजिट एंगल्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट के मायने ये होते हैं बच्चों मुतमासिल। मुतमासिल यानी कि बराबर, तकरीबन बराबर। तो यहां आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी। मैं इस तस्वीर को दोबारा से जूम करके दिखा देता हूं आप लोगों को कि ये आपके पास 2 लाइंस हैं। इस लाइन का नाम पॉइंट ए से लेकर बी तक है और ये हमारे पास पी से लेकर क्यू तक है और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ओ पर। लिहाजा आपका एंगल पी ओ बी बराबर होना चाहिए एंगल ए ओ क्यू के, जबकि पी ओ ए बराबर होना चाहिए पी ओ क्यू के। मुतमासिल या कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। आज हम लोग ये साबित करने चाहेंगे। मैं आपको उर्दू की इस्तिलाहात भी साथ साथ बताता हुआ जाऊंगा ताकि उर्दू में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। सबसे पहले हमारे पास होता है गिवन, जो हमें इस लाइन में दिया है। बच्चों याद रखना, एग्जाम्स के अंदर सिर्फ आपके पास एक ये छोटी सी लाइन आएगी जिसमें क्या लिखा हुआ है, इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो फॉर्म आर कॉन्ग्रुएंट। आपके पास सिर्फ ये लाइन आएगी। इसके बाद पूरा थ्योरम आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ के इसको याद करके और फिर आप इसे एग्जाम्स में लिख सकेंगे। अब गिवन क्या होता है बच्चों? गिवन को उर्दू में कहते हैं मालूम, यानी जो हमें ऑलरेडी पता हो। तो हमें क्या पता है बच्चों कि 2 लाइंस हैं, एक ए बी और एक पी क्यू, इंटरसेक्ट कर रही हैं कहां पर? ओ पर। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई बात है बच्चों, ये वो बात थी। टू प्रूव दैट यानी मतलूब, सबूत। मतलूब, टू प्रूव दैट माने होता है, उर्दू में लिखा हुआ आता है मतलूब, यानी हमें क्या तलब है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम क्या साबित करना चाहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टू प्रूव। तो क्या साबित करना है? हमने साबित करना है कि मेजर एंगल पी ओ बी बराबर होना चाहिए मेजर एंगल ए ओ क्यू के, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। और बच्चों याद रखना, ये नेचुरल बात है कि जब भी कोई 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स जो हैं, आमने सामने वाले एंगल हमेशा बराबर होते हैं। इसी तरह से लेफ्ट टू राइट एंड अप एंड डाउन आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमेशा आपको बराबर मिलेंगे। सिर्फ हमें साबित करना है कि क्या ये वाकई स्टेटमेंट जो दी गई है क्या ये सही है। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक तरफ होती है स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं बयानात, जो हम लोग बयान करेंगे या जो हम बातें बताएंगे, और दूसरी तरफ लिखा होता है रीजंस, जिसको हम उर्दू में कहते हैं दलाइल। फिर हम उसके सबूत देंगे बाकायदा। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि मेजर एंगल पी ओ बी, अच्छा जो बीच में आता है उस वाले एंगल की बात हो रही होती है हकीकत में। मेजर एंगल पी ओ बी प्लस मेजर एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180। अब चेक करते हैं बच्चों, 180 क्या होता है बच्चों? 180 ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी एक लाइन है और इसमें कहीं पर भी एक नॉन कोलिनियर लाइन आ जाती है
तो याद रखिएगा जो एंगल यहां बनेगा और जो एंगल यहां बनेगा, इस पूरे का सम आपके पास 180 डिग्री आएगा, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट कहते हैं, यानी सप्लीमेंट्री का मौजूआ। याद रखिएगा बच्चों ये बात, हमेशा ये 180 का बनेगा। आपके पास कोई भी लाइन हो, अब चाहे उसमें ये लाइन आपकी बिल्कुल परपेंडिकुलर राइट पर आ जाए तो यहां भी 90 होगा और यहां भी 90 होगा और टोटल हमारा 180 होगा। याद रखिएगा अगर कुछ एंगल्स या 2 और मोर एंगल्स का जो सम है वो 180 के बराबर आता है बच्चों, तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। इसी तरह से अगर सम आपके पास 90 के बराबर आ रहा है, 90 के बराबर आ रहा है, तो फिर हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अब चेक करते हैं अपनी पहली स्टेटमेंट। इसने कहा कि मेजर एंगल POB प्लस मेजर एंगल AOP इज इक्वल टू 180। अब चेक करते हैं बच्चों हम लोग, POB और AOP। देखो बच्चों, क्या ये पूरा 180 हो रहा है? यस, बिल्कुल सही है, ये 180 हो रहा है। मैंने अभी जो बताया था यहां लिखा हुआ है बच्चों कि नॉन कॉमन आर्म जो होता है, ये नॉन कॉमन आर्म है। जो कॉलिनियर वो होता है बच्चों, कॉलिनियर वो होता है जो एक ही पॉइंट पर वापसता हो। नॉन कॉमन आर्म से मुरादे आपके पास ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, ये दोनों नॉन कॉमन है, जबकि इनका ये वाला जो आर्म है ये कॉमन है। कॉमन से मुराद मुश्तरिक। दो घर अगर आपस में मिले हुए हैं पड़ोसी, तो उनकी एक दीवार जरूर कॉमन होगी। अगर उस दीवार में दरवाजा बना दिया जाए तो आप एक घर से दूसरे घर में आराम से जा सकते हैं, जबकि उसकी जो फ्रंट वाली ऑपोजिट दीवारें जो होंगी वो दोनों नॉन कॉमन्स कहलाएंगी। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखें तो ये आपके पास नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जबकि ये इसका कॉमन आर्म है बच्चों। तो यहां पर कहा है कि नॉन कॉमन आर्म OA, OB ऑफ अ टू एडजेसेंट। एडजेसेंट को बोलते हैं मुत्तसिल, यानी बराबर बराबर। आपके पास ये वाला एंगल जो है बच्चों और ये वाला एंगल जो है, ये दोनों पड़ोसी हैं, तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग कहेंगे एडजेसेंट, जबकि ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। याद रखिएगा बच्चों ये बात भी। नॉन कॉमन आर्म्स OA एंड OB ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल्स आर कॉलिनियर, यानी ये एक ही लाइन पर वाबस्ता है। कॉलिनियर से मुराद है कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर वाबस्ता हो उनको हम लोग कॉलिनियर कहते हैं। तो बच्चों ये बात बिल्कुल ठीक है। सप्लीमेंट पोस्टुलेट, यानी कि ये कौन सा मौजूआ है? 180 वाला मौजूआ है। दोबारा से आगे चलते हैं। यही बात दोबारा दोहराई गई है कि मेजर एंगल OAOP और मेजर एंगल AOQ भी बराबर 180 के हैं। बच्चों दोबारा चेक कर लेते हैं। AOP और मेजर एंगल AOQ। बच्चों यहां से देखो, ये भी आपका 180 का बन रहा है। दोबारा से वही बात दोहराई गई कि नॉन कॉमन आर्म, अब नॉन कॉमन कौन कौन है बच्चों? OP और OQ ऑफ दीज टू एडजेसेंट एंगल। अब इनसे बनने वाले एंगल जो है पड़ोसी, ये वाला और ये वाला, आर कॉलिनियर, एक ही लाइन पर वाबस्ता है। तो बेटा ये भी आपका सप्लीमेंट पोस्टुलेट है, इसको भी हम लोग सप्लीमेंट का मौजूआ कहेंगे। अब बच्चों देखो, ये भी 180 के बराबर है और दूसरा वाला ये भी हमारे पास 180 के बराबर है। तो क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों एलिमिनेशन, अगर आपको याद हो तो मैट्रिक क्लास के अंदर एलिमिनेशन वाली जो एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स की, उसमें अगर हमारा सेम एक साइड दोनों का सेम हो जाए तो हम दोनों इक्वेशंस को कंपैरिजन कर सकते हैं, दोनों का मवाजना कर सकते हैं। वो वाली चीज एलिमिनेट हो जाएगी और वो दो इक्वेशन आमने सामने आ जाएंगी। तो क्या बच्चों इधर भी 180 है और यहां भी 180 है, तो क्या मैं इस 180 की जगह इस वाले 180 की वैल्यू को पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं बच्चों। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेजर एंगल POB प्लस मेजर एंगल AOP इज इक्वल टू मेजर एंगल AOP प्लस मेजर एंगल AOQ। देखें बच्चों, ये और ये आमने सामने आ गए। यहाँ जगह कम थी बच्चों, तो बराबर की निशानी लगाने के बाद मैंने इसको नीचे लिख दिया। अब वहां क्या कहता है? वहां कहता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिटी, यानी बराबरी की खुसूसियात, ट्रांजिटिविटी। ये जो हमारे पास ट्रांजिटिव है, इससे मुराद ये होता है बच्चों कि आपके पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस हो या कोई भी दो लाइंस, उनको एक ही लाइन इंटरसेक्ट करे, या कोई एक लाइन दो लाइंस को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो, तो वहां पर भी हम इसको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद इसने ब्रैकेट में बता भी दिया है कि आपके दो क्वांटिटीज जो हैं वो बराबर हैं, किसके हिसाब से? 180 के हिसाब से। तो इस वजह से हम दोनों को आमने सामने रख सकते हैं। अब आप गौर करें बेटा, इक्वेशन के इस तरफ भी AOP है और इक्वेशन के उस तरफ भी AOP है, तो क्या बच्चों में मेजर एंगल AOP और मेजर एंगल AOP को कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं।
यहां पर लिखा हुआ है बेटा कैंसिलिंग द मायर एंगल AOP फ्रॉम बोथ साइड्स। मैंने ऊपर कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, मायर एंगल POB इज इक्वल टू मायर एंगल AOQ। और हमारी बात प्रूव हो गई। कैसे, देखिए हमने चौथे में कैंसिल कर दिया तो बेटा क्या साबित हुआ कि मायर एंगल POB बराबर है मायर एंगल AOQ के। अब मायर एंगल POB क्या है, मायर एंगल POB यानी ये वाला एंगल। अब मैं इस एंगल को नाम दे देता हूं 1 का, तो फिर बेटा किसके बराबर होना चाहिए, मायर एंगल AOQ के, AOQ इसको मैं नाम दे देता हूं 2 का। तो इस हिसाब से हमारा मायर एंगल 1 बराबर आ रहा है मायर एंगल 2 के। हम एक तरफ बात साबित कर चुके बच्चों। यहां पर इसकी स्टेटमेंट रीजन क्या दिया है, दलाइल क्या दिए या दलील क्या दी है, इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन द मेजरमेंट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो एंगल्स की मेजरमेंट बिल्कुल सेम आ रही है तो दोनों एंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, मुतमासिल कहलाएंगे, तकरीबन बराबर कहलाएंगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो बच्चों। इसके बाद वो कहता है कि सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या साबित कर सकते हैं कि मायर एंगल AOP बराबर किसके होगा, मायर एंगल BOQ के। यानी इसको आप 3 कर लें और इसको आप 4 कर लें तो बच्चों आपका मायर एंगल 3 बिल्कुल बराबर आएगा मायर एंगल 4 के। साबित हुआ कि हम लोगों की जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। इसके बाद इंशाअल्लाह बच्चों हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के साथ में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। इस थ्योरम की वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बेटा अपने जहन से लिखें, क्योंकि नकल करना बुरी बात है। शुक्रिया।